पीठ हैं। इन्हीं सिद्ध पीठों के अनुसार देवी के अलग चरित्रों के कारण 1008 नाम भी हैं। परंतु इन नामों का सुबह दोपहर सायकाल पर्व के समय अथवा श्राद्ध के समय, अपने पिताजी माताजी का, बाबा दादी का आदि का श्राद्ध है, या कोई अकाल मृत्यु में गया हुआ है उसका श्राद्ध है, तो श्राद्ध के समय पर इन नामों का पाठ करने से या सुनने से अथवा इन नामों को लिखा हुआ देखने से, पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कम से कम देख सकते हैं, तो देखने से भी शक्ति प्राप्त होती है और पाप मुक्ति का वरदान भगवती प्रदान करती है। इसलिए इनके पाठों को किया जाए, सुना जाए कि इमा अन्यष्ट शतानि स्यु पीठानि जन्मेजय तत्संख्या कास्ति शान्यो देवस्य परिकीर्तिता। जितने ये नाम हैं उतने ही आनंद करने वाले हैं। इन नामों का दर्शन करो। जो व्यक्ति नव दुर्गाओं के दिनों में, नवरात्रियों में इन नामों को सुनकर भगवती से प्रेम करता है, माँ से समर्पण करता है, माँ के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास रखता है, माँ भगवती उसे अपना आनंद लुटा देती है, अपनी वरदस्तमयी मुद्रा से आशीर्वाद प्रदान करके उसे अपने नजदीक बिठाती हैं। ऐसा मानो कि मैया ने उसे तो गोदी में बिठा लिया हो। कैसे बिठाती है? जैसे यशोदा मैया अपने लाला कन्हैया को गोदी में बिठा लेती है। ऐसा प्रेम माँ अपने लाल से करती हैं। तो मैं तो ये विनती करूंगा जो ज्ञानी जन है, विद्वान हैं, कि देवी भागवत के इस 7वें स्कंध में 30वें अध्याय के अंतर्गत दिए हुए इन नामों को जरूर लिख लें अपने पास, संस्कृत में अथवा हिंदी में, और अच्छा कर सके तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, ये पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की है, जो छोटे रूप में भी है और बड़े रूप में भी है, इसे लेकर घर में रख लें और थोड़ा सा दर्शन करें। और कुछ पढ़ सकते हैं तो बंबई प्रेस की भी गीता प्रेस की तरह तो नहीं है, वो और क्लिष्ट है, वो बंबई प्रेस की है, वो जो नीचे विराजमान है। सबसे पहले मैं इन्हीं से श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनाया करता था, लेकिन जब गीता प्रेस गोरखपुर को लिखा कि आप भी बंबई प्रेस की इस किताब को, इस ग्रंथ को, पुराण को प्रकाशित करें तो अति कृपा होगी, तो उनको भी दया आई और उन्होंने इस विनती को सुना और उन्होंने भी कहा होगा तो उन्होंने इस प्रकाशन को किया। बड़ी सुंदर है, दिव्य है सज्जनों। आप पढ़ें और सुने अपने घरों में, इन देवी के चरित्रों को और ज्यादा सुने। काले पठेदेतं नामष्टशतमोत्तमं तृप्तास्तपितरं सर्वे प्रयान्ति परमागतिम्। आदरणीय सज्जनों, ये जो पीठ है ना, उनमें से एक पीठ कामाख्या में है। कामाख्या में देवी का योनि मंडल गिरा था, वहां कामाख्या देवी। गया में मंगला देवी है, मैया जी का एक स्तन गिर गया था, और यही देवी जालंधर पीठ पर ज्वाला देवी है।
यही देवी वाराणसी में विशालाक्षी है। यही देवी अलग अलग स्थानों पर नामों से पुकारी गई है। इसलिए हम उन देवियों को बारंबार वंदन करते हैं। सांचे दरबार की। आइए माँ के लिए एक प्यारी सी भेंट के साथ नमन करें। आगे फिर जन्मेजय महाराज ने कहा कि स्वामी गुरुदेव आप कह रहे थे कि देवी भगवती ने गीता हिमालय को सुनाई, तो महाराज वह गीता हमको सुनाए। आइए गीता को सुनने से पहले माँ के नामों के साथ माँ का गुणगान कीर्तन करते हुए अपने माँ के चरणों में वंदन करें। के फुलवारी 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 कोई उजड़े उसे माली सींच सजाए। जय हो। फुलवारी कोई उजड़े उसे कैसे जय हो। के फुलवारी कोई उजड़े उसे माली तुरंत सजाए। कोई माली बाग उजाड़े उसे कौन सजाए। उसे कौन सजाए। उसे कौन सजाए। फुलवारी कोई उजड़े उसे माली तुरंत सजाए। घर माली बाग उजाड़े उसे कौन बजाए। उसे कौन बजाए। उसे कौन बजाए। फुलवारी फुलवारी कोई उजड़े उसे माली तुरंत सजाए। जब माली बाग उजाड़े उसे कौन सजाए। उसे कौन सजाए। उसे कौन सजाए। उसे कौन बजाए। जय हो। तालियां प्यार से। कितना पावन शीतल है ये माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश झुकाता। 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश झुकाता। 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश झुकाता। कितना पावन शीतल है ये माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश झुकाता। 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश झुकाता। 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश झुकाता। 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश झुकाता। बेटा जब माँ से रूठे उस मैया तुरंत मनाए। बेटा जब माँ से रूठे उस मैया तुरंत मनाए। और जब माँ लाला से रूठे उसे कौन मनाए। उसे कौन मनाए। उसे कौन बनाए। उसे कौन बनाए। फुलवारी 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 कोई उजड़े उस माली तुरंत सजाए। जब माली बाग उजाड़े
उस कौन सजाए, उस कौन बजाए, उस कौन बजाए, जय हो। हरी बड़ी सभा में तेरे, है बड़ी सभा में तेरे, द्रौपदी तेरी बहना आकर के लाज बचाई, उस भाई का क्या कहना। आकर के लाज बचाई, उस भाई का क्या कहना। आकर के लाज बचाई, उस भाई का क्या कहना। हर बड़ी सभा में तेरे, तेरी द्रौपदी बहना आकर के लाज बचाई, उस भाई का क्या कहना। आकर के लाज बचाई, उस भाई का क्या कहना। आकर के लाज बचाई, उस भाई का क्या कहना। दुशासन चीर को खींचे, उस मोहन तुरंत बढ़ाए। दुशासन चीर को खींचे, उस मोहन तुरंत बढ़ाए। जब मोहन चीर को खींचे, उस कौन बढ़ाए, उस कौन बढ़ाए, उस कौन बनाए हो, उस कौन बनाए। फुलवारी कोई उजड़े, उस माली तीज सजाए। जब माली बाज उजाड़े, उस कौन सजाए, उस कौन बजाए, उस कौन बजाए, जय हो। साड़ी की शोभा सर है और सर की शोभा साड़ी। साड़ी जो सर से सर की, कई लोक लाज सब सारे। साड़ी जो सर से सर की, कई लोक लाज सब सारी। साड़ी जो सर से सर की, कई लोक लाज सब सारी। साड़ी की शोभा सर है और सर की शोभा साड़ी। साड़ी जो सर से सर की, कई लोक लाज सब सारी। साड़ी जो सर से सर की, कई लोक लाज सब सारी। साड़ी जब सर से सर की, कई लोक लाज सब सारी। साड़ी जो सर से सर के, उस नारी तुरंत संभाले। साड़ी जो सर से सर के, उस नारी तुरंत संभाले। जब नारी धर्म से सर के, उस कौन संभाले, उस कौन संभाले, उस कौन संभाले। फुलवारी कोई उजड़े, उस माली तुरंत सजाए। जब माली बाज बोले सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राधे। आदरणीय सज्जन बंधु, माता भगवती के पावन चरित्रों में देवी गीता को सुनने की इच्छा जाहिर की।
जिस समय तारकासुर से भयभीत थे ना देवता, हिमालय पर साधना कर रहे थे, और उस समय कहीं गंधमान पर्वत पर भी देवता, कहीं अलग अलग भी, सब ओर से एक ही पुकार चल रही थी, मां प्रकट हो। तो मणिदीपादवासिनी मां भगवती ने वायदा किया कि मैं प्रकट होंगी। कहा कि हिमालय के आंगन में, जो पूर्व में 60 वर्षों तक तपस्या करने से सिद्ध हो गया है दक्षिण जी के कारण से। उस समय में सती उमा अवतार लेकर प्रकट हुई। तो इधर हिमालय ने यह जानकर गदगद होकर मां की आराधना की। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नौमी का दिन, ध्यान दीजिए, वो सच्चे दरबार की जय। चैत्र का महीना, नौमी का दिन और शुक्ल पक्ष। हिमालय महाराज रात्रि में मां देवी का वंदन कर रहे हैं, और तभी नौमी की रात्रि को गदगद होकर मां भगवती पराम्बा मणिदीपादवासिनी एक सुंदर तेज के रूप में प्रकट हो गई। देखते ही देखते चकाचौंध हो गया, और मां के उस दिव्य स्वरूप को देखकर हिमालय नतमस्तक हो गए। मां, मैं आपका किस प्रकार से वंदन करूं? मां, आप कौन हो? मां, आप कहाँ रहते